अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे रह गए थे 6, 7 एंड 8 उनकी प्रिपरेशन करेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे। और सिंपल हर क्वेश्चन जो पिछले हम करते आए हैं हमेशा हमने उनको सिंप्लीफाई किया है। इसमें भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है और जो कंडीशन हमें दी हुई है उसके मुताबिक हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो रीड कर लेते हैं। इफ ए मैंने इसने ए मैट्रिक्स दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिया है और उसने आगे से दो कंडीशन दिया है 3a माइनस 2b और सेकंड है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इनमें हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले वैल्यूज पुट करेंगे और आगे उनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हम सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो क्या है 3a माइनस 2b। ठीक है। इसके लिए हम लोग आसानी करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3a निकाल लेंगे, उसके बाद 2b निकालेंगे। सिंपल कैसे कि a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों के आंसर आएंगे दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3a। ठीक है। 3 लिखते हैं, आगे a लिखना है यानी मैट्रिक्स a लिखना है 1 3 माइनस 2 एंड 4। 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 1 सा 3, 3 सा 6 माइनस 6 आ जाएगा, 3 3 सा 9 आ जाएगा, 3 4 सा 12। ये अभी तक हमने निकाला सिर्फ और सिर्फ 3a। अब हम लोग चलते हैं 2b की तरफ। देन 2b इक्वल टू 2, आगे हम लिखेंगे b मैट्रिक्स 0 माइनस 3 7 एंड 8। ठीक है। 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8। 2 जीरो से हमारे पास आ जाएगा 0 एंड माइनस 6 14 इंटू 16। ठीक है। अभी हमारे पास 3 आ गया था, 2b भी आ गया। जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, हम लोगों ने क्या करना है 3a माइनस 2b करना है। ठीक है। तो आगे हम वो चलते हैं और करते हैं 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b बाय पुटिंग वैल्यूज भी लिख सकते हैं और मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग 3a पुट करेंगे। 3a जो था वो हमारे पास आया था 3 9 माइनस 6 एंड 12, दरम्यान माइनस का साइन, और 2b हमारे पास आया था 0 माइनस 6 14 एंड 16। ठीक है। अब जैसे हम लोग पीछे करते आए हैं कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम का ऊपर वाला डिजिट दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम का ऊपर वाला डिजिट नीचे वाला वैसे ही, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपस में वैल्यूज होंगी हमको एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे, दरम्यान में साइन है माइनस का तो माइनस करेंगे। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, नीचे आ जाएगा 9 माइनस माइनस 6 एंड 12 माइनस 16। ठीक है। 3 में 0 निकाले आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस 20, माइनस माइनस प्लस होता है ना तो दोनों को प्लस किया और साइन जो है वो हमने बड़े नंबर का लगाया जो कि 14 है। ठीक है। नीचे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 में 6 प्लस करेंगे हमारे पास हो जाएगा 15 एंड 12 में से 16 माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस 4। ठीक है। ये वाला जो था इसका फर्स्ट पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों के और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज, पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं और बाद में हम लोग बी का ट्रांसपोज ले लेंगे 1 3 माइनस 2 एंड 4, जिसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे और ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 3 एंड 4। ट्रांसपोज हम लोगों ने कैसे लिया था, जो रॉ थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया था और जो नीचे हुई रॉ थी उसको भी कॉलम में कर दिया। इस तरह ऑटोमेटिकली जो कॉलम था वो रॉ में चेंज हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं।
बी हमारे पास है 0 -3 7 एंड 8 का ट्रांसपोज ले रहे हैं। ये रॉ है हॉरिजॉन्टल वे में, इसको हम लोग वर्टिकल वे में लेंगे और ये इस तरीके से हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने किया ए का ट्रांसपोज लिया और बी का ट्रांसपोज लिया। अब हमने ए को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन में है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। लिखते हैं सबसे पहले ए ट्रांसपोज 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 2 ए का ट्रांसपोज का जो हमारे पास आंसर आया था 1 -2 3 4। ठीक है, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 3 2 6 2 2 4 -4 2 4 8। ये हमारे पास आ गया 2a का ट्रांसपोज। अब हम लोग ये लगे हैं 3b का ट्रांसपोज, जो हमारे पास क्वेश्चन में था 3b का ट्रांसपोज। 3 और b के ट्रांसपोज का आंसर ये वाला 0 7 -3 एंड 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो था वो आंसर आ जाएगा 0 21 -9 एंड 3 8 24। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास 2a का ट्रांसपोज भी आ गया और 3b का ट्रांसपोज भी आ गया। अब सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था 2a ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ठीक है, 2a का ट्रांसपोज हमने क्या दिया हुआ है, हमने जो पीछे निकाला है वो है 2 -4 6 एंड 8। -3b का ट्रांसपोज क्या है, हमने जो निकाला है वो है 0 21 -9 एंड 24। ठीक है, अब इन दोनों को आपस माइनस करेंगे किस तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो ऊपर वाला है या फिर फर्स्ट रो में जो फर्स्ट वाला है, इस तरह से दूसरा जो ब्रैकेट है, दूसरा मैट्रिक्स है, उसका भी हम वही एंट्रीज देखेंगे और उनको आपस में माइनस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 - 0 यहाँ पे आ जाएगा 6 -9 -4 -21 एंड 8 -24। या 2 में से 0 निकाले 2 एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 15 एंड माइनस माइनस प्लस 21 में 4 प्लस किए 25 एंड साइन हमारे पास आ जाएगा बड़े नंबर का। और 8 में से 24 निकाले हमारे पास आ जाएगा 16 और साइन बड़े नंबर का 24 माइनस लग गया। ठीक है, सो इसका हम लोगों ने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर जो हमने पीछे किया इसमें भी हम लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें उसने 2 मैट्रिक्स दिए और उनको एक मैट्रिक्स के इक्वल किया और उसने हमने कहा कि देन फाइंड ए एंड बी। इससे मुराद कि हमने ए और बी की सिंपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज उतार रहे हैं। 2 - 3 4a + 3 1 8b - 4 इक्वल्स 7 8 10 एंड 1। ठीक है, उसके बाद 2 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4 2 4 8 3 2 6 -6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2a + 3 1 3 और 3b एंड 3 8 हमारे पास आ जाएगा 24 एंड 3 4 -12 आ जाएगा इक्वल है उसी ब्रैकेट के। अब आप देखें इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। 4 + 3 8 + 3b नीचे आ जाएगा -6 + 24 2a - 12 इक्वल 7 8 10 एंड 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 इन दोनों को प्लस माइनस करके नीचे आ जाएगा 18 8 + 3 भी वैसे का वैसा। क्यों? क्योंकि जो b है वो एक अल्फ़ाबेट है जो 3 में ना तो मल्टीप्लाई हो सकता ना 8 में प्लस हो सकता, तो ये वैसे ही आ जाएंगे 2a - 12। अब इस पॉइंट पे जो एक चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि हमारा जो यहाँ पर 7 18 7 18 7 18 7 18 और ये देखिए ये 7 18 और ये 7 18 इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। सो ये वाले तो सेटिस्फाई है, लेकिन 8 + 3b 2a - 12 इक्वल है 10 और 1 के। सो हम नेक्स्ट स्टेप में इनको आपस में इक्वल कर लेंगे। किस तरीके से 8
प्लस 3b इक्वल्स टू 10, ये पहले मैंने लिखा, और यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 12 इक्वल्स टू 1। अब इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। हमने अल्फ़ाबेटिक साइड पे रखने होते हैं और जो हमारे नंबर्स होते हैं साइड पे 8 को उधर ले जाएंगे, -8 आ जाएगा। 3b इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 2/3। नीचे नेक्स्ट के पास चलते हैं। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई डायरेक्टली। अब अगर हम चलें इसके पास, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हम लोग सेम जैसे हम करते हैं अल्फ़ाबेटिक साइड रखते हैं 1। 12 यहाँ माइनस है, साइन के उधर जाकर हो जाएगा प्लस 2a इक्वल्स 13 आ जाएगा और a इक्वल टू 13/2। सो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। हमारा 7 वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये भी दूसरे क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है सिंपल, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें से 3 पार्ट्स और दिखा दूंगी। क्वेश्चन है, एक आपको ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी मैट्रिक्स दिया है, और हमने प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे पास है a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग a माइनस बी ले लेते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसको हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, a हमारे पास है 1 0 2 एंड 1, दरम्यान में माइनस लगाया 1 1 2 एंड 0। ठीक है, डायरेक्ट इनको माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। सो इसको करने से हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा 0, और 2 में से 1 निकाले आ जाएगा 1 और -2 एंड 1। a माइनस बी हमने ले लिया। अब हम लोग ले लगे हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 माइनस 2 1 1, इसका हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं ड्रॉ कॉलम में 0 एंड 1 इस तरफ को, और ये इधर था इसको -2 एंड 1 इस तरफ को कर दिया। ठीक है, सो हमने माइनस बी का ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो हमारे पास है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज लेने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बी का ट्रांसपोज लेंगे और उन दोनों के जो ट्रांसपोज निकलेंगे उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज ए हमारे पास है 1 0 2 एंड 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 एंड 1। ठीक है, अब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी जो है वो हमें दिया था 1 2, जो हमें गिवन था, हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 एंड 0। ठीक हो गया, हमने ले लिया ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन दोनों को जो है माइनस करने वाले हैं। अब इनको माइनस करते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हमें ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज जो निकला वो लिख लेते हैं और बी ट्रांसपोज लिख लेते हैं 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 एंड 0। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, 1 में से 1 निकाले 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 0 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब देखें, ये हमारे पास 0 माइनस 2 1 1, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 0 माइनस 2 1 1 बिल्कुल, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और जो आगे राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में इक्वल आ गई। तो हम कहते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो हमारे पास था a माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, सो हम लोगों ने ये कर लिया। अब हमने इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका मैंने सेकंड पार्ट किया। उसके बाद मैं आप लोगों को थर्ड जो है, थर्ड की जगह मैं आपको 5 करके दिखा रही हूँ और 6 की जगह मैं आपको 4 करके दिखा रही हूँ, क्योंकि देखें स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये वाले सेम है और ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के दोनों सेम है, और जो फर्स्ट टू थे वो दोनों भी सेम थे, इसमें मैंने आपको सेकंड माइनस वाला करके दिखा दिया। अब जो ये 4 वाला है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं ये वाला कर लेती हूँ। इसकी जो डेफिनेशन थी उसके हवाले से मैं आपको पहले याद करा दूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था। स्क्यू सिमेट्रिक में था कि जब हम लोग दो मैट्रिक्स हैं उनका सोल्व करने के बाद उनका ट्रांसपोज लें तो जो रियल मैट्रिक्स था यानी ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। उसने कहा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, वेरीफाई करके बताओ कि ये है कि नहीं है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अब सिमेट्रिक से क्या मुराद है कि हम लोग ए में
ए का ट्रांसपोज प्लस करें और जो आंसर है उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लें, तो हमारे पास आंसर जो है वो सिमेट्रिक आएगा। यानी जो ए है और पूरा प्रोसेस करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। तो जब मैं सवाल करूंगी मैं आपको बताऊंगी और आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। सो सबसे पहले लोग 4 वाला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। सो 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ए मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैं 1 बना देती हूँ, ठीक है। ये आपने जो है वो इन पे हमारे काम आएगा। अब मैं लिख रही हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले हमें ए तो हमारे पास आ गया, हमने क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए। सो हम लोग ए का ट्रांसपोज लेने वाले हैं 1 0 2 एंड 1। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो 1 2 0 एंड 1, ठीक है। अब क्वेश्चन जो था एज गिवन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज गिवन ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए लिखेंगे 1 0 2 एंड 1, दरम्यान में क्या है माइनस, और फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 0 एंड 1, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 1 2 माइनस 0, यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1, ठीक है। अब इनका आंसर देखते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा 1 में से 1 निकाले 0, 2 में से 0 निकाले 2, 0 में से माइनस 2 एंड 1 में से 1 निकाले 0, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इस पूरे का अब हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं हम, ये हमारी डेफिनेशन में था कि जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में से माइनस करें और उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें, सो वो जो आंसर आएगा वो ए मैट्रिक्स यानी सिंपल वाले मैट्रिक्स के इक्वल होएगा, ठीक है। टेकिंग ट्रांसपोज, हम किसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लेंगे हम। 0 माइनस 2 एंड 2 0 का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लेते हैं 0 2 माइनस 2 एंड 0। अब आप देखें, ये जो था हमारे पास आ गया, हमने ले लिया इसका सबसे पहले ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद अब देखते हैं कि हमारे पास जो आया ये वाला और एक ये वाला जो आंसर था, अगर हम इसका माइनस ले लें, ठीक है, इनवर्स ले लें, माइनस ले लें 0 2 माइनस 2 एंड 0 2 माइनस 2 एंड 0। अब जो हमारे पास ये 1 है और ये जो हमारे पास 3 है, इन दो इक्वेशन को देखें तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले a माइनस ए ट्रांसपोज लेना है, हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा। बाद में हमने जो खुद से जो स्टेप्स किए हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे कि उसका ट्रांसपोज लो आंसर का और ट्रांसपोज को नेगेटिव से करो तो वो उसके बिल्कुल आइडेंटिकल आएगा। हमने दोनों को लिया तो वो उसके बिल्कुल सेम आ गया। हमें करिए 5 वाला क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग b प्लस बी ट्रांसपोज लेते हैं। उसके लिए हमें जो हमारे पास b है वो हमारे पास क्या है 1 1 2 एंड 0, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए b का ट्रांसपोज, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 ऐसे को आ जाएगा एंड 2 एंड 0 ऐसे आ जाएगा। ये हमने b का ट्रांसपोज भी ले लिया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, हमारे पास आ जाएगा b प्लस बी का ट्रांसपोज। सो 1 1 2 एंड 0 प्लस 1 1 2 एंड 0, ठीक है। अब हम इधर को प्लस करेंगे, 1 में 1 प्लस किया हमारे पास 2, 1 में 2 प्लस किया जगह 3, 2 में 1 प्लस किया 3, 0 में 0 प्लस किया 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है, जैसा हमने पीछे किया। वो हमें कहाँ से पता चला, हमें डेफिनेशन से पता चला, ठीक है। हम इसका ट्रांसपोज लेने वाले हैं। हमने जब इसका लिखा कि हम इसका ट्रांसपोज 2 3 3 0 का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 2 3 3 0 सी 2 3 इस रूप का था, हमने इस रूप में लिखा, 3 0 इस रूप में था, हमने इस रूप में लिखा। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस आया, बिल्कुल नहीं आया। सो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो था, उसने कहा कि सिमेट्रिक वो होता है कि जब हम लोग उसका ट्रांसपोज दें ना तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। सो जो बाकी वाले क्वेश्चन है मैंने छोड़े हैं, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और 6 वाला। अगर आप मेरे इन 3 क्वेश्चन को गौर से समझ लें तो आपको इंशाल्लाह जो है वो बाकी करने में बहुत आसानी होगी, वो बिल्कुल सिमिलर थे, ठीक है। सो आज हमने अपनी 1/3 खत्म कर लिया है।
स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।